बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का अगर पेपर लीक हो सकता है तो एग्ज़ाम का कोई महत्व ही नहीं है। अगर आपको लेन देन करके ही बच्चे लोगों को आपको नौकरी देना है तो इससे अच्छा आप एक चार्ट बना दीजिए कि इतनी सैलरी देंगे और इतना आप मेरे को मतलब पेमेंट कर दीजिए और इस आधार पे आपको नौकरी मिलेगी। मतलब अगर घूस लेके नौकरी देना है तो यही काम कीजिए, इतना ज़्यादा तामझाम करने का। और इसीलिए हम कहते हैं नीतीश कुमार को कि री एग्जाम करवाइए और निष्पक्ष करवाइए, ताकि गरीब का बच्चा जो मेहनत किया है 365 दिन उसको न्याय मिल सके। बीपीएससी की जब तक पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा अगर नहीं ले ली जाती है, विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल सकता है। कि दमन करके वह लाठी चलवा के बातों को दबा देगी, ऐसा संभव नहीं है। हम इस कार्रवाइयों का लगातार विरोध करते रहेंगे। तो हमारा मांग है बीपीएससी परीक्षा जो धांधली हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने व छात्र अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज के खिलाफ संयुक्त छात्र संगठन व युवा संगठन के द्वारा पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम युवा संगठन व छात्र संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन पटना के कारगिल चौक पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। जो युवा संगठन व छात्र संगठन है संयुक्त रूप से पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कारगिल चौक पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग सहित बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ यह आंदोलन है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द कर पुनः एग्जाम लेने की गारंटी करने सहित कई मांगे हैं जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करो, पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाने वाली डबल इंजन की सरकार को बर्खास्त करने जैसे तमाम कटआउट को लेकर के ये युवा संगठन व छात्र संगठनों के द्वारा ये संयुक्त आंदोलन किया जा रहा है। पटना के कारगिल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। अब इस तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम छात्र संगठन व युवा संगठन के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतना विरोध किस बात को लेकर के है और अब इनकी क्या कुछ मांगे हैं। बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का अगर पेपर लीक हो सकता है तो एग्ज़ाम का कोई महत्व ही नहीं है। अगर आपको लेन देन करके ही बच्चे लोगों को आपको नौकरी देना है तो इससे अच्छा आप एक चार्ट बना दीजिए कि इतनी सैलरी देंगे और इतना आप मेरे को मतलब पेमेंट कर दीजिए और इस आधार पे आपको नौकरी मिलेगी। मतलब अगर घूस लेके नौकरी देना है तो यही काम कीजिए, इतना ज़्यादा तामझाम करने का। और बच्चे लोग रात दिन जो मेहनत करते हैं उस पर उंगली उठाने का किसी का कोई हक नहीं बनता है, न सरकार ना किसी और का। छात्रों पे लाठीचार्ज होती है, जो शिक्षक समर्थन में आते हैं उनको बिल्कुल ठंड के दिन में आप बर्बरता पूर्वक आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, जबकि छात्र जो हैं आपको आराम से वहाँ शांति पूर्वक अगर अपना आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर आपको विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि उन पर लाठीचार्ज करना चाहिए। क्या अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे यही आंदोलन रहेगा, जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग है कि हमारा री एग्जाम हो। सरकार तो जो अड़ियल रवैया है ये ठीक नहीं है। छात्रों को बात को आपको सुनना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को बात को सुनना पड़ेगा। बिहार की जो सरकार है कोई भी परीक्षा हो फेयर नहीं करा रही है, परीक्षा कराने में असफल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का परीक्षा हो, बीपीएससी का परीक्षा हो, तो सरकार को ये छात्र आंदोलन निरंतर चलेगा। सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा, फिर से एग्जाम को कराना पड़ेगा। बिहार का हर नौजवान, बिहार का गरीब गुरबा का जो माँ बाप है वह बहुत मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाता है और जब पेपर लीक हो जाएगा तो उनके बच्चे कैसे नौकरी करेंगे। यह बहुत बड़ी मांग है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हम कहते हैं नीतीश कुमार को कि री एग्जाम करवाइए और निष्पक्ष करवाइए, ताकि गरीब का बच्चा जो मेहनत किया है 365 दिन उसको न्याय मिल सके। जो नहीं मिल रहा है मनु भाई, पैसा ले करके उलट फेर करके अपने रिश्तेदार, अपने पैसे वाले मित्रों के बच्चे को सीईओ वीडियो बनवाना चाह रहा है बीपीएससी के एग्जाम से, जिसका विरोध हम पूर्ण रूप से आज छात्र नौजवान कर रहे हैं। देखिए, हम सड़क पर रहने वाले लोग हैं और तमाम छात्र नौजवानों का जो मुद्दा है आप जानते हैं। बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाना और उसके बाद एक सेंटर को रद्द करके पूरे बिहार में रद्द नहीं किया गया, ये अपने आप में संदिग्ध बात है। साथियों, हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, जो नीतीश कुमार का रवैया है, 3 तारीख का हम लोग को मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए 2 तारीख को ही लेटर दिया गया।
से आप हमें छात्र नौजवानों की बात को सुनिए और इस पर गंभीरता से आप अध्ययन कीजिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है से मुख्यमंत्री को छात्र नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। आज राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस है। दरअसल 3 जनवरी को जो छात्र युवा संगठनों का मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन था, तो उस प्रदर्शन के दरमियान में राज्य सरकार ने कोई प्रतिनिधि नहीं मिलना मुनासिब समझा, कोई मिलना मुनासिब नहीं समझा। और उसी क्रम में हम लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल से मिलवाने की कोशिश की जा रही थी। हम साफ तौर पर सरकार से कह रहे थे कि कोई पदाधिकारी के साथ वार्ता हो जहां से हमारा रास्ता निकले, समाधान हो, लेकिन सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और जिस तरीके से लाठियां सरकार चलवा रही है, लोकतांत्रिक आंदोलन वो दमन कर रही है, वो बात नहीं कर रही है, उस कारण से हम लोगों ने आज पूरे राज्य के अंदर में प्रतिवाद दिवस मनाया है। और प्रतिवाद दिवस के क्रम में पूरे राज्य के अंदर में आज प्रतिवाद दिवस मनाते हुए आगे आने वाले 9 जनवरी को हम लोग पूरे जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार को हम अपने चरणबद्ध आंदोलनों से चेतावनी देते हैं। साथ ही साथ हम महामहिम राज्यपाल से भी आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री को मिलने की फुर्सत नहीं है, आप मिल लीजिए, आप वार्ता कीजिए छात्र युवा नेताओं से, और यह जो पूरा गतिरोध है उस गतिरोध को समाप्त कीजिए। हम साफ कहना चाहते हैं कि बीपीएससी की जब तक पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा अगर नहीं ले ली जाती है, विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल सकता है। और सरकार जो कह रही है, कोशिश कर रही है कि दमन करके वह लाठी चलवा के बातों को दबा देगी, ऐसा संभव नहीं है। हम इस कार्रवाइयों का लगातार विरोध करते रहेंगे। अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो रही है, शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, यह तमाम जो अलोकतांत्रिक कार्रवाइयाँ हो रही है यह निंदनीय है। इसका हम निंदा करते हैं संयुक्त छात्र युवा संगठनों के द्वारा। और हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर में वार्ता करे सरकार, समाधान निकाले। तो अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए लीपापोती करके 4 तारीख का स्पेशल एग्जाम लिया है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर धांधली है और जिस तरह से पेपर लीक हुआ, धांधली हुआ, पूरा हर जो विद्यार्थी है उससे प्रभावित है। निश्चित ही यह पूरा सेटिंग गेटिंग किया सरकार है, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। जब तक बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। राज्य की सरकार पूर्ण रूप से इस बीपीएससी परीक्षा में धांधली में शामिल है, पर्चा लीक में शामिल है, उसके बड़े पदाधिकारी से लेकर के और बड़े नेता तक। और इस गलती को उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन वो अड़ियल रुख अपना रही है छात्रों के साथ। तो हमारा मांग है बीपीएससी परीक्षा जो धांधली हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, परीक्षा रद्द हो और पुनर्परीक्षा हो। और साथ ही जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है बिहार में, उसमें पर्चा लीक सुनिश्चित हो चुका है। तो नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है, जो पर्चा लीक का रिकॉर्ड जो आपने जो कायम करने का काम किया है, कम से कम इस पे रोक लगाइए और तत्काल बीपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त कीजिए। उस पे पहले से कई आरोप है, कई केस उस पे चल रहा है, लेकिन क्या वजह है जो उसको न आज तक बर्खास्त किया गया है, न उस एग्जाम को रद्द किया गया है। उल्टे छात्रों पे लाठीचार्ज, छात्रों को जेल भेजा जाना, आंदोलन में शामिल होने वाले माननीय विधायकों पे एफआईआर करना, यह लाठी गोली की सरकार और जेल भेजने वाली जो सरकार है, यह यूपी के तर्ज में बिहार में भी छात्रों पे और आंदोलनकारी लोगों पे जुल्म ढाने का काम कर रही है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा आज पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन और प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया है। और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, आगे 9 तारीख को भी हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है। और उसके बाद भी इस आंदोलन को पूरे राज्यव्यापी स्तर पे फैला करके पूरे लाखों छात्र जो इस पेपर लीक से त्रस्त हैं, जो परेशान है, सरकार की जो शिक्षा और रोजगार विरोधी जो नीति है और आंदोलन को दबाने की जो नीति है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे आर पार। और इस लड़ाई को सरकार को स्वीकार करना होगा और सरकार को झुकना होगा, इस परीक्षा को रद्द करना होगा। हम लोगों का यही मांग है। उनको छात्र नौजवान से वार्ता करना चाहिए और उनके अधिकारी तो उनसे भी ज़्यादा डिक्टेट हो गया है। पटना डीएम जिस तरीके से 13 दिसंबर के दिन जो छात्र
आज पूरे बिहार में हम लोग प्रतिवाद दिवस और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं और आने वाले जो समय होगा 9 तारीख को बिहार के तमाम जिलों में जो संयुक्त छात्र युवा मोर्चा है उसको पूरे डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और नीतीश कुमार को जब आगाह किया जाएगा और नहीं तो हम लोग एक बड़ा कदम के लिए बैठक करेंगे और उसकी घोषणा करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, संयुक्त छात्र मोर्चा के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक हम छात्रों की मांग सरकार पूरी नहीं करती है हमारा आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा। और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से 9 जनवरी को राज्य भर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।